दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए ज्योग्राफी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? हमारा ए है 22 दिसंबर को, बी 21 जून को, सी 22 सितंबर को और डी 3 जनवरी को। पहला आंसर हमारा है डी 3 जनवरी को। सही आंसर हमारा है डी 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती। क्या? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती कितने को? 3 जनवरी को। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, जब पृथ्वी सूर्य न्यूनतम दूरी पर होती तो पृथ्वी की इस अवस्था को कहा जाता है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? पृथ्वी और सूर्य न्यूनतम दूरी में बिल्कुल क्लोज होते हैं तो पृथ्वी की इस अवस्था को कहा जाता? ए अपसोर, बी उपसोर, सी अपभू और सी उपभू। तो इसमें हमारा सही आंसर है बी उपसोर। क्या कहा जाता? उपसोर। इसका सही आंसर हमारा है बी उपसोर। ठीक है, जब क्या है पृथ्वी और न्यूनतम दूरी पे होते तो उस अवस्था को कहा जाता था उपसोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? ए 4 जुलाई बी 3 जनवरी, सी 22 सितंबर और डी 22 दिसंबर। तो हमारा सही आंसर है 4 जनवरी। ए 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का अधिकतम कितना भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का मतलब पृथ्वी से चंद्रमा कितना भाग दिखाई पड़ता? ए 75% से अधिक, बी लगभग 40%, सी लगभग 59% और डी लगभग 65%। तो हमारा सही आंसर है सी लगभग 59%। पांचों क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का ए द्रव्यमान तथा भार कम हो जाता है। जब हम चंद्रमा पे जाते हैं तो वहाँ क्या है? द्रव्यमान तथा भार कम हो जाता है। ए बी द्रव्यमान स्थिर रहता तथा केवल भार में कमी आती है, सी केवल द्रव्यमान में कमी आती है, डी द्रव्यमान तथा भार दोनों यथावत रहते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर है बी द्रव्यमान तथा केवल द्रव्यमान तो स्थिर रहता है लेकिन भार कम हो जाता है। हमारा भार है वो कम हो जाता है, वो ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सबसे नज़दीकी सितारा है हमारा मतलब स्टार है वो कौन है? सूर्य है। तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 4.3 सेकेंड, बी 4.3 मिनट, डी 43 मिनट और डी 4.3 वर्ष। तो हमारा सही आंसर है 4.3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा धूमकेतु पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? ए हिली, बी होम, सी दोनांती, डी अल्फा सेट्री। तो इसमें हमारा सही आंसर है ए हेली प्रत्येक 75 वर्ष में दिखाई पड़ता है पृथ्वी से। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरण कभी भी समकोण मतलब 90 का समकोण मतलब 90 पर नहीं होगी? ए श्रीनगर, बी मुंबई, सी चेन्नई और डी तिरुवनंतपुरम। तो हमारा सही आंसर इसमें है ए श्रीनगर में। ए श्रीनगर। नवा क्वेश्चन हमारा है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होगा? ए 21 जून को, बी 22 सितंबर को, सी 22 दिसंबर को और डी 23 मार्च को। तो हमारा सही आंसर इसमें 22 दिसंबर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। 10वां, ग्रीष्म काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे लंबा होगा? ग्रीष्म काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन, क्या बोल रहा? दिन सबसे लंबा होगा। दिन सबसे लंबा होगा। ए मुंबई में होगा, बी श्रीनगर में होगा, सी चेन्नई में होगा और डी कोलकाता में होगा। तो हमारे इसमें सही आंसर है श्रीनगर, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में आने वाली कमी को क्या कहते हैं? जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तापमान कम होता जाता है तो उस गिरावट को क्या कहते हैं? ठीक है, ए तापीय असंगति, बी तापीय गिरावट, सी तापमान और डी ताप पतन दर। तो हमारा सही आंसर है डी
तापपतन दर, जब किसी ऊंचाई पे पर्वत पे चढ़ते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन कम होती चली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, तापपतन दर कहते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? क्या बोला, पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ए मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी हीलियम। इसमें हमारा सही आंसर है सी ओजोन। कौन सा है, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? मतलब पृथ्वी जो ऋतु चेंज होते हैं, आज सर्दी है फिर गर्मी है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो ए पृथ्वी का घूर्णन, बी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, सी पृथ्वी का अक्ष का झुकाव और डी सूर्य का घूर्णन। तो हमारे इसमें सही आंसर है बी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। जब सूर्य पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा लगाती है तो सर्दी गर्मी और इस तरह मौसम बदलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, अधिकांश मौसमी घटनाएं संपन्न होती है। ए समतल मंडल में, सॉफ्ट मंडल में, सॉफ्ट शीर्ष में, अन्य आयन मंडल में। तो इसमें हमारा सही आंसर है बी, सॉफ्ट मंडल में। 15वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किन की बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किन के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। ए पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी बृहस्पति तथा सूर्य, डी कुबेर तथा सूर्य। तो हमारा सही आंसर इसमें है ए, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ये आज के क्वेश्चन से आशा करता हूँ आपको पसंद आए हों। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।